चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, समाकलन करेंगे। देखिए इसमें जो है ना आपका ये क्वेश्चन आज मतलब जो इसके एग्जाम है 2023 में गैस के लिए एग्जाम के लिए है, ये आपके फास्ट रिवीजन क्लासेस है। ठीक है, ये आपके मतलब बेसिक क्लास नहीं है जो आपको बताएंगे, फास्ट क्लासेस में आपको जो भी कवर करा सके मतलब वो सब कवर करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, समाकलन करने बोल रहा है तो इसको सबसे पहले क्या करना है, हल हल में आपकी क्या कीजिए मान लेना है। ठीक है, माना आई बराबर, ठीक है आई बराबर क्यों क्योंकि इंटीग्रेशन है टेन क्यू 2x थीटा है इसका, फिर क्या दिया हुआ है सेक 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, करने क्या है इसको, तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको क्यू को पावर तोड़ना होगा, यानी पावर जितने भी होंगे तोड़ना होगा। तो आई बराबर सर, तो आई बराबर 10 को लिखिएगा टेन स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x। ठीक है, तो 10 2 और 1 कितना हो गया सर 3, 10 2 और 1 कितना हो गया 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या सेक 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, क्या सोचना है इसे, यहाँ पर 10 स्क्वायर को क्या तोड़ सकते हैं, 10 स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे। तोड़ देने के बाद क्या 10 2x तो 2x इंटू सेक 2x। ठीक है, सेक 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्यों लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पे इसको देखिएगा किसको मानने पर, यहाँ देखिएगा किसको मानते हैं तो क्या प्रूव होता है। ठीक है, क्या आएगा, तो अब यदि सेक को मान लीजिए, यहाँ से सेक को मान लीजिएगा, सेक 2x को मान लेते हैं तो आपका क्या सेक को तोड़ने पर सेक x इंटू 10x नहीं आता है। तो प्रतिस्थापन विधि लगाइए तो आपका काम हो जाएगा। क्या क्या मानेगा सेक 2x यानी लेट, यहाँ पर मान लेना है लेट सेक 2x बराबर टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। फिर क्या करना है डिप्रेशन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिप्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। या तो आप लिख सकते हैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष समाकलन कर अवकलन करने, क्या करने पर दोनों ओर या दोनों पक्षों में अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पर अवकलन कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स किसका अवकलन करेंगे, सेक 2x का अवकलन करेंगे। ठीक है, बराबर किसका अवकलन करेंगे, टी का अवकलन करेंगे। तो यहाँ तोड़िएगा क्या हो जाएगा, सेक का डिफरेंस क्या होता है, सेक का डिफरेंस होता है सेक एक्स यानी सेक थीटा जो रहेगा उतार दीजिएगा, सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x होता है। ठीक है, तोड़ लीजिएगा। तो इसको हम तोड़ने के बाद फिर क्या है, इसका रिस्पेक्ट अभी हुआ है ना, इसका डिफरेंस होगा ना, ये थीटा का पहले सेक का डिफरेंस होगा। ठीक है, किसका डिफरेंस होगा, अब डिफरेंस होगा सर 2x का, किसका होगा 2x का होगा, बराबर यहाँ क्या हो गया dt बाई dx हो गया। ठीक है, इसको तोड़िएगा क्या हो गया आपका, ये आपका होगा सेक एक्स सेक 2x यानी थीटा। ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x, ये कर लेंगे। ये करने के बाद देखिएगा 2 तो 2 x का डिफरेंस कितना होता है 1 बराबर क्या dt बाई क्या dx। आप यहाँ से क्या कीजिए कि इस 2 को बटन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक 2x इंटू क्या 10 2x और ये dx को इधर ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा dt बाय ये 2 गुना में 2 गुना करेंगे 2 क्या आ जाएगा बटा में आ जाएगा। ठीक है, क्यों लाए बटा में, क्योंकि यहाँ से हमको ये बराबर देखना है, ये बराबर ये देखिए इतना बराबर dx बराबर dt बाई 2 रख लेंगे वहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पुट करेंगे। ठीक है, सवाल को रखेंगे आप आई बराबर क्या था आपका, क्या था आपने इसको क्या माने हैं, यानी इसको आपने माने हैं सेक 2x को क्या माने हैं टी माने हैं। ठीक है, माने इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, सेक 2x को क्या माने हैं, सेक 2x को क्या माने हैं टी माने हैं। तो ठीक है क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1। ठीक है, आपका क्या है -1 to 1। ठीक है, फिर क्या सेक यानी सेक x इंटू 10x को क्या लिख सकते हैं, सेक x इंटू 10x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं dt बाई टी लिख सकते हैं, dt बाई 2 लिख दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सापेक्ष समान होना चाहिए, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी यानी x तो यहाँ भी x यानी समान होना चाहिए। यहाँ सब इंटीग्रेशन कर दीजिए यानी समाकलन कर दीजिए, यहाँ समाकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समाकलन कीजिएगा ना सर तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर 1/2 क्या होगा, पहले सर 1/2 बाहर निकालिएगा, यहाँ देखिएगा 1/2 क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर कर लीजिएगा क्या बचेगा टी स्क्वायर -1 इंटू क्या dt बाय dt बचेगा। ठीक है, 1/2 बाहर निकालनी है, 1/2 बाहर निकालनी है। अब करना क्या है, इसको तोड़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आई बराबर यहाँ तोड़ लीजिएगा, स्पेस नीचे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1/2 तो 2। अब क्या अलग अलग कर लेंगे इसको, मतलब करेंगे चेन रूल पर तोड़ देंगे, इंटीग्रेशन को यहाँ पर चेन रूल पर तोड़ देंगे। तो तोड़िएगा ना तो अलग अलग कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा कि टी स्क्वायर इंटू dt हो गया, फिर एक का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1/2 भी जाएगा, 1/2 भी दोनों के लिए बटेगा, एक dt भी दोनों के लिए बटेगा, 1/2 भी दोनों के लिए बटेगा, तो 1/2 भी बटेगा तो 1 मतलब 1 का तो 1 ही लिखते हैं ना, dt लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आई बराबर आई 1/2 तो 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स पावर n का फॉर्मूला, एक्स पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n+1 बटा n+1 यानी क्यू बटा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 1/2 तो 2 है, dt का क्या होता है, तो यहाँ x लगा तो x होता, t रहता तो t होता। ठीक है, अब प्लस क्या लगा देना समाकलन स्थिरांक लगा देना, क्या लगा देना प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देना। तो आई बराबर क्या हो गया 1/2 एक यहाँ गुना कीजिएगा ना, 2 कितना हो गया 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी क्यू हो जाएगा -1/2 इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आई ये जो टी का मान है ना क्या है समीकरण फर्स्ट से मान रख दीजिएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे सर समीकरण फर्स्ट इसको घेर लीजिए, थोड़ा ये अलग है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे तो
टी का मान रख देंगे, टी का मान रख दीजिएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/6। टी का मान क्या है, टी का मान क्या माने, टी को माने थे sec 2x माने थे, sec 2x के पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, फिर 1/2 टी को क्या माने, sec 2x लिख देंगे, ये हो गया। अब प्लस क्या सी, इसी को आप लिखिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा 1/2 को वहां निकाल लीजिए, ठीक है। 1/2 को वहां निकाल लीजिएगा, सेक का वहां निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 3 सेक, यहाँ पर 1 सेक बाहर निकाल लीजिएगा, तो sec 2x निकाल लिए तो बचा क्या सर, तो बचा 1/3, बचा क्या 1/3, और क्या बचा, तो 3 में से 1 निकला तो बचेगा 1 सेक स्क्वायर 2x, ये बचेगा। यहाँ पर क्यों कीजिएगा तो सेक क्यू 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, 1 निकाल लीजिएगा तो यहाँ क्या बचा, सब निकल गया, क्या बचेगा 1 बचा, प्लस क्या लगा दीजिएगा सी, तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा, तो या तो आपके बुक में इस तरह से आंसर मिलेगा, तो आपको इस तरह की बना सकते हैं क्या 1/6 तो 6, 1/6 तो 6, यहाँ लघुत्तम भी ले सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे तोड़िएगा 1/6 तो 6 सेक क्यू, ठीक है, सेक क्यू 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस क्या सी, इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं कि यहाँ का एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये सेक क्यू 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा 3 सेक 2x और प्लस क्या सी, तो यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, या तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा कीजिएगा तो इसको तोड़ने के मतलब बहुत तरीके हैं, इसको जितना भी तोड़िएगा ना टूट जाएगा आपके। यहाँ पर क्या है एक सेक कोमा भी है, निकाल सकते हैं, सेक 2x को निकाल लीजिए, क्या बचेगा, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस क्या बचा 3 बचा, ठीक है 3 बचा, और क्या बचा बटे क्या 6 प्लस क्या सी, इतना पर आप इस सवाल को छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मतलब इसका कोमा लीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, तो ये फर्स्ट रिवीजन है, आपके 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप बने रहिएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस मतलब चैनल को, और दूसरे को भी आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जब ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ज्ञात करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ज्ञात करना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस जब भी आपको ये वाला बोलेगा ना क्वेश्चन करने के लिए, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा हल में क्या लिखना है, दिया गया सदिश, हल में आपको लिखना गया है क्या है, दिया गया सदिश, क्या दिया है सर, ए बराबर आपका दिया है 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है, ये दिया गया है, और बी क्या दिया गया है, तो बी दिया है i माइनस 2j प्लस क्या के। तो ये तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव पहले सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस और बी क्रॉस, ए क्रॉस बी क्रॉस जब भी पूछे तो आपको डिटरमिनेंट लगा देना है, क्या लगा देना है, डिटरमिनेंट लगा देना है, डिटरमिनेंट की फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें, यहाँ पर यहाँ से आई जे और क्या के, ठीक है, और यहाँ से आई जे के लगाइएगा ना, तो आई जे का गुणांक लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, आई जे का गुणांक, आई का क्या गुणांक है 2, जे का गुणांक क्या है 1, के का गुणांक क्या है 1, यहाँ क्या है आई का गुणांक कितना है 1, और जे का गुणांक क्या है -2, के का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, आपका ए मतलब ए क्रॉस और बी क्रॉस का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या सर ढकढकिया नियम आपको याद आना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, ढकढकिया नियम बोलते हैं। यहाँ पर इसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रूल को ये साइन को भी याद रखना होगा इसको ढकढकिया नियम लगाने के लिए, ठीक है। तो आई को रखिएगा सर, आई को रखिएगा तो इसके सामने ये खत्म, इसके सामने ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एक साथ आई को जिसको रखते हैं ना, जिसके रखते हैं उसके सामने ये क्लियर हो जाएगा, इसके सामने ये क्लियर हो जाएगा, तो बचेगा क्या तो बचेगा ये आपका एक गुना करेंगे सर 1 हो जाएगा, बीच में क्या होता है माइनस का साइन होता है, ठीक है, और यहाँ 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 गुना करेंगे -2 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोला साइन का चिन्ह बोल रहा है, पहले प्लस फिर क्या बोल रहा है साइन, तो साइन लेंगे ना, तो साइन किसको लीजिएगा, जे को लीजिएगा, तो जे को रखिएगा ना, जे के सामने क्लियर हो जाएगा, जे के सामने ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये दोनों बचेगा, तो इसमें गुना करिए 2 गुना करेंगे 2, 1 गुना करेंगे 1, बीच में क्या होता है माइनस का साइन होता है, ठीक है। फिर क्या बोलना है प्लस लेना है, तो प्लस ले लीजिएगा, के वेक्टर लीजिएगा, ठीक है, के कैप लीजिएगा, के कैप, ठीक है, आई कैप इस तरह का मान ले लिया, अब के को रखेंगे, इसके सामने ये क्लियर हो जाएगा, इसके सामने ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसके सामने ये क्लियर, इसके सामने ये क्लियर, तो बचेगा क्या, ये बचाइए, तो गुना कीजिए इसको इससे गुना कीजिएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4 - 4, एक गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1, बीच में क्या होता है माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है, साइन होता है। अब इसको हल कीजिए, तो 2 कितना हो गया 3 आई, ठीक है, और यहाँ 2 में से गया कितना 1, 2 में से 1 गया बचा 1, तो यहाँ जे हो गया, और यहाँ क्या 4 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, प्लस माइनस क्या होगा 4 जुटेगा चिन्ह का प्लस का, तो 4 1 क्या हो गया 5, तो 5 क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि ए क्रॉस और बी क्रॉस क्या करें ज्ञात करें, ए क्रॉस और बी क्रॉस क्या करें ज्ञात करें, तो ये आपका इस तरह का ज्ञात हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को लगाना है, ए क्रॉस बी क्रॉस निकालना है, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो ये जो आप निकाले हैं ना, जिसका मापांक निकाल, इसका जो है ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, इसका मापांक क्या, मतलब इसका देखो ये इसका मान पूछ रहा है, यानी ये क्रॉस बी क्रॉस, तो इस तरह से निकाल कर, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद क्या कीजिएगा, तो निकालने के बाद इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से मापांक निकालिएगा इसका मापांक। तो ए क्रॉस और बी क्रॉस का क्या निकालना है आपको, मापांक निकालना है। क्या निकालना है, तो मापांक में डाल दीजिएगा। तो इसको भी क्या कर लीजिएगा सर, इसको भी मापांक में डालिएगा, इसको भी मापांक में डालिएगा, ठीक है। इसको मापांक में डालिएगा ना, इसको मापांक में डालने के बाद क्या करना है आपको, इसको मापांक में डालने के बाद आपका यहाँ फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको मापांक का, किसी भी के मापांक का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर, ये मापांक लगा देना, ठीक है। तो जेड मापांक लगाइएगा, यहाँ जेड बना दीजिए, ठीक है। तो मापांक लगाइएगा, तो एक्स का मतलब आई का गुणांक ही एक्स कहलाता है, जेड का गुणांक ही वाई कहलाता है, और के का गुणांक ही क्या कहलाता है, जेड कहलाता है, ठीक है। तो एक्स का क्या मान है यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या कर लेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस, वाई का मान क्या है -1, यहाँ क्या है साइन माइनस है ना, तो -1 है ना, कुछ तो क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और जेड का मान क्या है -5, तो -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसी को कहते हैं मापांक, ठीक है। आपको सिर्फ ए क्रॉस और वेक्टर बी क्रॉस, ए क्रॉस और बी क्रॉस का सिर्फ मान नहीं, यहाँ को ये नहीं, इस पर नहीं छोड़ना है, इतना पर आपको नहीं छोड़ना है, इतना पर वेक्टर पर नहीं छोड़ना है, आपको मापांक निकालना है, मान पूछ रहा है ना, इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, मान। यदि सिर्फ सदिश बोलता है तो सदिश पर छोड़ देते, सिर्फ सदिश बोलता है तो इतना पर छोड़ देते हैं हम, आपको ज्यादा करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको मान ज्ञात करने बोला तो आप ए क्रॉस और बी क्रॉस का मान निकालने के लिए आपको मापांक लगाना होगा, ठीक है। मापांक लगाने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो आई और जे के का होता है उसको हम गुणांक एक्स वाई जेड मानते हैं, तो फॉर्मूला होता है मापांक का, किसी भी मापांक निकालना है वेक्टर में, सदिश राशि में, सदिश में, ठीक है, तो आपको मापांक इसी फॉर्मूला से लगा के ही निकालिएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब 25 और 9 1 10, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 10 है, 10 25 कितना हो गया 35 हो गया, ये आपका 35 आया सर। ए क्रॉस और बी क्रॉस का मान आया, मापांक आया, तो यहाँ क्या लिखिएगा वर्ग इकाई, इसको या वर्ग इकाई नहीं सिर्फ इकाई लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इकाई में क्या होती है, मान होती है, मतलब इसका मात्रक है, किसका मात्रक है, मापांक का मात्रक इकाई में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप क्या कहें, यहाँ पर भी यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सदिश बोलता, सिर्फ वेक्टर निकालने बोलता तभी हम इस पर करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मात्रक निकालने बोल रहा है, मापांक निकालने बोल रहा है, तो ये इसको इस लाइन यहाँ तक बढ़ाएंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए दूसरे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 2 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, मतलब जो आगे बढ़ाते हैं सीरीज चलाए हैं, तो उसमें आज 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक पासे के फेंकने में यदि सम संख्या आती हो तो उसके 2 से अधिक होने की प्रयिकता क्या है, होने की प्रयिकता है। तो क्वेश्चन ये प्रयिकता की चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपसे, तो इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हल में करना क्या होता है इस क्वेश्चन में बनाने के लिए, सबसे पहले एक पासे को कितने बार फेंका गया वो लिखना है, ठीक है। एक पासे को कितने बार फेंके गए वो लिखना है आपको, तो लिखिएगा एक पासे को, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासा को 1 बार फेंके, इसमें बात बराबर होता है, ठीक है। एक पासा को 2 बार फेंका गया है, 2 पासा को 1 बार फेंका गया, तो घटनाएं जो बनेगी यानी संभव घटनाएं जितनी बनेगी, तो वो जो दोनों मतलब कह लीजिए अनुकूलक प्रतिकूलक संख्या, ठीक है। तो प्रतिकूलक संख्या जो भी बनेगी मतलब दोनों भी बराबर होंगी, ठीक है। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकेंगे ना, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। एक पासे को फेंकने पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। इसको कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या कहते हैं इसे, प्रतिदर्श समष्टि आपको निकलेगा। एक पासे को फेंकने पर जो निकलेगा वो निकलेगा प्रतिदर्श समष्टि, मतलब एस निकलेगा। क्या निकलेगा, एस। तो एस क्या निकलेगा, देखिएगा सर, एस होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है। तो एनएस क्या है, एनएस मतलब होता है वही असंभव घटनाएं, ठीक है, या प्रतिकूलों की संख्या होती है। कितने होते हैं, 6 है, ठीक है, इसकी संख्या 6 है। फिर बोल रहा है कि सम संख्या आती हो, यदि सम संख्या आती हो, तो ये क्वेश्चन आपको ई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। क्या कह रहा है, ई कह रहा है आपके सम संख्या आने की प्रयिकता, मतलब एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयिकता, आने की मतलब जो प्रयिकता निकालनी है वो हमको निकालनी है, ठीक है। सम संख्या आने की प्रयिकता, तो ई कह रहा है सम संख्या मतलब आती है, सम संख्या आने की प्रयिकता। ये आप सिंपल सी कह सकते हैं, प्रयिकता लिखेगा तो हमें प्रोबेबिलिटी इसको निकालनी पड़ती है, निकालेंगे। तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए कि सम संख्या आती या सम संख्या आने की, सम संख्या आती है, यहाँ बोल भी रहा है कि संख्या आती है, ठीक है। तो सम संख्या आती है तो आने पर कितने बनेंगे, यानी सम संख्या आने पर संख्या क्या बनेगी, सम संख्या आती है, ऐसे लिखिए, सिंपल सी बात ऐसे लिखिए, आती है। जो किताब में कह रहा है उसी क्वेश्चन को आप उसी तरह से लिखिए, आती है। तो ई क्या क्या बनेगा, ई की घटनाएं क्या क्या बनेगी, तो ई की घटनाएं बनेगी कि सम संख्या आती है। सम संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या कौन कौन आता है, 2 4 6, 2 4 6, ये आपकी क्या है, सम संख्या है। ये आपकी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो एनी की घटना क्या है सर, एनी की घटना कितना है, 3 है। एनी की घटना कितना है, 3 है। अब देखिएगा इसी में क्वेश्चन में एफ भी कह रहा है, एफ क्या कह रहा है आपका कि उसके 2 से अधिक
होने की प्रयोगता, उससे उसके दो से अधिक। तो यहाँ तक अभी देखिए ना, तो इसका पहले आपको ऐप निकालने से पहले इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लीजिए, लग ली, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, आपको शॉर्टकट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, पी निकाल लीजिए। पी निकालने के लिए क्या सूत्र होता है सर, एनी बटा क्या होता है, एनी बटा एनएस। इसको क्या कहते हैं, तो एनी बटा एनएस को कहते हैं संभव घटना बटा असंभव घटना। संभव घटना बटा असंभव घटना। संभव कितना है सर, संभव कितना है, 3 है। संभव 3 है सम संख्या आने की, कितना में कुल कितना में, कुल कितना में 6 में। यहाँ काटेगा 3 कम 3 6, तो मतलब सम संख्या आने की प्रयत्ता क्या हो गई, सम संख्या आने की प्रयत्ता कितना हो गई, 1/2 हो गई। कितना हो गई, 1/2 हो गई। ऐप क्या देखिए, अब ऐप देखिए, ऐप क्या कह रहा है, ऐप कह रहा है इसमें 2 घटनाएं हैं, इसलिए एक ऐप ई घटना है, एक ऐप घटना है, तो इसमें 2 घटनाएं कर रहे हैं, तो उसके 2 से अधिक होने की प्रयत्ता क्या है, तो उसके 2 से अधिक, तो 2 से अधिक होने की प्रयत्ता, 2 से अधिक होने की प्रयत्ता, तो मतलब सम संख्या में 2 से अधिक सम संख्या की होने की प्रयत्ता। तो लिखिएगा यहाँ लिखिएगा 2 से अधिक सम संख्या आती है, या मतलब आने की प्रयत्ता, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर वहां भी प्रयत्ता कर सकते हैं, या आती है संख्या बनाने के लिए, या आने की हमको प्रयत्ता ही निकालनी है, तो आती है, इस तरह से लिख दीजिए कि मतलब आने की प्रयत्ता। इसमें आपको क्वेश्चन बोलना है ना, प्रयत्ता भी लगा सकते हैं। ये आपकी मतलब लिखावट आप क्वेश्चन से लिखेंगे, ठीक है। लिखावट आप क्वेश्चन से लिखेंगे, सम संख्या आने की प्रयत्ता लिखिए, या आती है, या आपको जैसा आपको मतलब लगे कि सटीक कैसा है, तो ऐसा लगा सकते थे। हम दोनों कंडीशन बना सकते हैं कि सम संख्या आने की प्रयत्ता, 2 से अधिक सम संख्या आती है, तो 2 से सम संख्या अधिक आने की प्रयत्ता क्या हो जाएगी, ऐप जो हो जाएगा, ऐप कितना हो जाएगा, तो ऐप हो जाएगा 4 और क्या 6। तो 2 से अधिक आने वाली प्रयत्ता कितनी है, 2 से अधिक आने वाली संख्या कितनी है, तो 2 से अधिक आने वाली संख्या सम में तो 4 और 6 है, क्या है 4 और 6 है, तो एनएफ कितना हो जाएगा सर, तो एनएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2 हो गया। और अब इसकी प्रयत्ता निकालनी, क्या निकालनी इसकी प्रयत्ता, तो पी एफ क्या होता है सूत्र, पी एफ होता है एन एफ बटा एनएस, एन एफ बटा क्या होता है एनएस, तो एन एफ बटा एनएस, एन एफ कितना है सर 2 है। आपको कुल कितना घटना में, यानी हुआ संभव घटना, ये क्या हुआ संभव घटना, कितना 2 कम 2 2 तिया, ठीक है, 2 तिया 6 कट जाएगा, 1/3 आया। ये निकालने के बाद आपको यहाँ ध्यान देनी है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है, कि एक पासे को फेंकने में यदि सम संख्या आती है, तो उसके 2 से अधिक होने की क्या प्रयत्ता है। इसमें क्या पूछ रहा है, क्या निकालना, देखिएगा इसमें बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने में यदि सम संख्या आती है, तो सम संख्या ई हुआ ना, आती है, तो सम संख्या ई हुआ, ई दिया हुआ है, निकालना कौन है, निकालना ये है, मतलब एफ निकालना है, एफ क्या है, निकालना है। ई दिया हुआ एफ निकालना है, ई दिया हुआ है एफ निकालना है, ई दिया हुआ है एफ निकालना है, ठीक है, ई दिया हुआ है एफ निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सूत्र क्या लगाएंगे कि ई एफ बटा ई, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड, ये इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा समझाते हैं। तो एफ ई मतलब होता है ये घटना घटने की प्रयत्ता, आई मतलब होता है घट चुका है, नीचे वाला घट चुका है, और ऊपर वाला होता है कि घटना घटने की प्रयत्ता, मतलब ऊपर घटना निकालेंगे, आई घट चुका है, ये होता है। तो सब इसको कहते हैं सप्रतिबंध प्रयत्ता, इसको कहते हैं सप्रतिबंध प्रयत्ता, इस फॉर्मूला को बोलते हैं सप्रतिबंध प्रयत्ता से, इस फॉर्मूला को लगाएंगे सप्रतिबंध प्रयत्ता से। तो पी एफ बटा ई का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो पी एफ बटा ई फॉर्मूला क्या होता है, आपको इंटरसेक्शन निकालनी होगी, एक लाइन है, देखिए फॉर्मूला आपको क्या रहा है, क्या बच रही है, तो ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या, जो नीचे होता है उसी को हम लेते हैं, जो नीचे होता है ई रहेगा तो ई लेंगे, एफ रहेगा तो एफ लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या जरूरत पड़ गया सर, इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो मिलता है, जो कोमा मिलता है वही होता है इंटरसेक्शन। तो ई एफ भी निकालना होगा ना, आपके ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालने होंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, कौन है इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि ई और एफ में क्या मिल रहा है, कोमा क्या मिल रहा है, ई और एफ में कोमा क्या है, तो ई एफ में देखिए क्या कोमा है, 4 है 6 है, 4 है 6, तो 4 और 6 मिल रहा है कोमा सर, तो इंटरसेक्शन की संख्या क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, हाँ सर इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगी, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो पी इंटरसेक्शन एफ की आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसके संभव घटना बटे असंभव घटना करने होंगे, इसके संभव घटना बटे असंभव घटना करने होंगे। तो संभव घटना कितना है, तो संभव घटना है आपके 2, संभव घटना है 2, कुल कितना में 6 में 2 से काटेंगे तो 1/3, ये आपका हुआ पी इंटरसेक्शन एफ का मान निकला, ठीक है, कितना निकला 1/3 निकला। यहाँ मान बैठाइए कितना है 1/3 है, कितना है 1/3 है, 1/3 मान है। और ई का मान क्या है, यहाँ पर ई है ना,
तो पी का मान कितना है, पी का मान कितना है, तो 1/2 है, 1 कितना है 2 है, तो यहाँ पर बैठाइएगा इंटरसेक्शन एफ का मान 1/3 निकाले, पी का मान कितना है, तो पी का मान 1/2 है, बटा बटा क्या चल जाता है गुना में, बटा बटा क्या चल जाता है गुना में, 1/3, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 हो जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यही सर आपका क्या हो गई पर्याप्तता, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या एक पासे के फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की क्या परिकता है, तो याद रखिएगा जो दिया है वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर होता है, जो दिया है वो नीचे जो निकालना है वो ऊपर होता है। तो ये क्वेश्चन दो मतलब 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो इस तरह का है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9 है। 9 को देखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी कहा महाभिवाई। तो ये 2023 में कंप्लीट है, जो कि ये मतलब क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए तरीके क्या है, ये आपके है क्या, तो ये आपके समाकलन कहिए, आपके जो है अवकलन का चैप्टर का है, मतलब अवकलन एप्लीकेशन ऑफ द अवकलन का है, ठीक है। इस क्वेश्चन उस चैप्टर का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के तरीके क्या है, तो हल करें जब भी आ जाए ना समझ जाइएगा अवकल समीकरण, जब भी आपको हल करने दे समझ जाइएगा कि अवकल समीकरण ही है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर से, जब चैप्टर से पता चल जाता है तो इसको हल कैसे करेंगे देखिए। तो हल करने के लिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको अवकल समीकरण के ऐसे क्वेश्चन को हल करने बोला तो समझ जाइएगा यहाँ आपको हमेशा हटाना, यहाँ पर आपको हमेशा हटाना है, यहाँ पर जो भी मान रहेगा उससे भाग दे देंगे, यहाँ पर जो भी मान रहेगा उससे क्या करेंगे, सब में भाग दे देंगे, सब में भाग लगा दीजिएगा। तो इससे ये क्या क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ये क्वेश्चन आपका इस तरह का बनेगा कि आपका मतलब ये जो हल हो जाएगा, ठीक है, अवकल समीकरण का। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए चलिए हम इसको हल करते हैं, क्या है। तो पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, तो 1 + x² × dy by dx और 2xy बराबर x² + 2 × x² + 1। अभी जो बताए ना कि यहाँ पर क्या करना है, दोनों पक्षों में किससे भाग लगाने पर, दोनों पक्षों में 1 + x² से भाग देने पर, ठीक है, भाग लेने पर या लीजिए, भाग लेने पर लिख लीजिए, भाग लीजिएगा ना। तो 1 + x² × dy by dx, जब से भाग लीजिएगा वो भाग जाएगा, तो यहाँ से आपको भाग लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि भाग लगाएंगे, ये देखिएगा इस पर भी भाग लगेगा, दोनों पक्षों में सब में भाग लगेगा, तो सब में भाग लगेगा सर। 1 + x² यहाँ भी भाग लगा दीजिए और -2xy यहाँ भी भाग लगेगा, ठीक है, तो यहाँ भी भाग लगेगा, तो यहाँ भाग लगेगा ना। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या करना है, 2y को यहाँ y को क्या कर लेना, आगे कर लेना है, ठीक है। 1 + x² को मतलब यहाँ देना है, ठीक है, भाग लगा देना है। क्यों y को भाग किए, क्यों y को अलग किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ y जो रहेगा, यहाँ y रहते यहाँ y लेंगे, ठीक है। यहाँ यदि x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ y है तो यहाँ y रूल पर, ये फॉर्मूला पर लग देंगे, ये फॉर्मूला पर चल रहे हैं, ठीक है। x² + 2 × क्या है आपका x² + 1 अब बटे क्या x² + 1 से हमको भाग देनी है, ये कल चल जाएगा, ये पूरा क्लियर हो गया। अब ये तो नहीं कटा है तो बच गया dy by dx, ठीक है, dy by dx माइनस, यह माइनस है तो -2x बटा 1 + क्या x² इंटू क्या y बराबर x² + 2, ये ना है सर, ये बच गया, ये आपका क्या आ गया, बच गया। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला पर लाने के लिए आपको ये फॉर्मूला बनती है अवकल समीकरण में, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बनती है तो याद रखिएगा यहाँ हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा क्या होता है, यहाँ पर प्लस होते हैं सूत्र में होते हैं, लेकिन आपको मान लीजिए यहाँ माइनस कर लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमने प्लस लिए है, यहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिएगा क्यों हमने इसको हटाए, क्यों विभाजित किए, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहेगा उससे भाग लगा दीजिएगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा क्या करना है, रोड को क्लियर रखना है, ये रोड को क्लियर रखिएगा तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा, आराम से लगेगा। यहाँ पे dy by dx प्लस क्या है py, यहाँ इसको क्या मानते हैं py फॉर्मूला होता है इसलिए हम प्लस दिए, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होता है तो ये हम कर लेंगे उस तरह का। तो ये p का हो गया मान, ये पूरे p का मान हो गया इंटू y, तो y बराबर ये क्या कहलाता है, पूरे उधर क्या कहलाता है, क्यों से करेंगे तुलना करने पर, से तुलना करने पर हमने लिखे इतना से तुलना करने पर, तो क्या मान आएगा सर, तो p का मान आ गया, तो p का मान यहाँ से वो -2x बटा 1 + x² हो जाएगा, और q का मान यहाँ से हो जाएगा, q का मान क्या हो जाएगा, x² + 2 हो जाएगा। तो ये तुलना करने पर मेरा मान आया, इतना जो है तुलना करने पर हमने p का मान ये ले लिए और q का मान ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मान ले लिए, मान लेने के बाद आपको इंटीग्रल फैक्टर तोड़ना होगा, इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला लगानी होगी। इंटीग्रल फैक्टर, चूंकि हम इंटीग्रल फैक्टर वाला सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि e टू द पावर p इंटू dy होता है, e इंटू p क्या होता है, dy होता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाता है। तो इसको ऐसे सवाल को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालने होंगे, इंटीग्रल फैक्टर तोड़िएगा तो आपको ई इंटू
इंटीग्रेशन पावर है उसमें, ठीक है। पी का मान क्या है सर, पी का मान देखिए क्या है, पूरे पूरे पी का मान है, तो माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस को बाहर कर लेते हैं, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, यदि यदि यहाँ पर x है तो यहाँ x होगा, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा। यदि यहाँ x है, यदि सवाल यहाँ y का है, यदि यहाँ सवाल y का है, मतलब यहाँ देखिएगा ये x वाले हैं, तो यहाँ हमेशा सूत्र बताते हैं, कैसे याद रखिएगा। ये देखिए, यदि ये x है तो यहाँ क्या आएगा, p का जगह पर x है तो यहाँ dy नहीं रहेगा, यहाँ dx रहेगा, क्या रहेगा, dx रहेगा। बताते हैं, कभी कंफ्यूजन ना होगे। तो यहाँ यदि यहाँ p का मान यदि x में है, यदि p का मान x का मान है तो x है तो यहाँ dx होगा, रिस्पेक्ट यानी सापेक्ष जो होगा समाकलन का अवकलन ही होता है, हमेशा रिस्पेक्ट में अवकलन होते हैं, तो dx होगा, क्योंकि x x होना चाहिए, y y रहता तो y y होता, यदि यहाँ y रहता तो यहाँ y देते, dy देते, यहाँ y रहता तो यहाँ dy देते, तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर टूटेगा। तो ये तो ही आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रही है, यहाँ पर तो यहाँ से फॉर्मूला जान लिया, फॉर्मूला लग रही है, एक फॉर्मूला होती है, क्या फॉर्मूला होती है, यदि यदि इंटीग्रेशन फलन का डिफरेंशन ऊपर मिल जाए, फलन का डिफरेंशन यदि ऊपर मिल जाए, एक फलन का डिफरेंशन ऊपर मिल जाए, नीचे वाला फलन का डिफरेंशन ऊपर मिले, नीचे वाला फलन का डिफरेंशन ऊपर मिले, तो हम सूत्र क्या जानते हैं, लॉग मोड fx जानते हैं, लॉग मोड fx जानते हैं, लॉग मोड fx प्लस c लगाते हैं, समाकलन स्थिरांक लगाते हैं। ये फॉर्मूला होती है सर, ये फॉर्मूला होती है, शॉर्टकट आपकी फॉर्मूला होती है। इस तरह से फॉर्मूला का यूज करके सवाल क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा, 1 का डिफरेंशन 0 और 2 x का डिफरेंशन की जगह क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। देखिए ऊपर मिल रहा है ना, यदि नीचे वाला डिफरेंशन ऊपर मिल रहा है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाएंगे, लॉग मोड fx लगाएंगे, लॉग मोड fx लगाएंगे, तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर आपका टूट जाएगा, निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ई तो ई सर, माइनस तो माइनस, ई तो ई माइनस तो माइनस, और इतना को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं लॉग मोड, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग मोड fx कितना है सर, तो fx है आपका, fx क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पर सी कब लगाते हैं, जब इंटीग्रेशन पूरा तोड़ते हैं ना, तब वहां सी लगाते हैं, यहाँ सी नहीं लगाते, जान लीजिएगा। अब हमको क्या पता है, ये माइनस में है, तो माइनस को क्या करते हैं, पावर में ले आएंगे, माइनस को क्या करेंगे, पावर में ले आएंगे, तो यहाँ ले आएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर ये माइनस में जो है ना, माइनस को ऊपर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई तो ई पावर में चल जाएगा। देखिए लोग, हमको क्या पता है, एक फॉर्मूला को पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, log m पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n पर पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू log m होता है, n इंटू क्या होता है, log m होता है, ध्यान दीजिएगा। तो n क्या है, ये n हो गया, यहाँ पर नहीं कुछ है तो -1 है ना, यहाँ पर -1 कह लीजिए, -1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये n हो गया, n इंटू log m है, ये क्या है, इसके लिए m है, तो n इंटू log m किस फॉर्मूला टूटेगा, तो n पर पावर n का फॉर्मूला टूटेगा, ये तोड़ते हैं, ई तो ई, अब ये पावर में चल जाएगा, तो यहाँ पर ई तो ई, लॉग तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ई उठ के कहाँ चलाएगा, पावर में, कहाँ चलाएगा, पावर में चलाएगा। अब देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हमको पता होनी चाहिए, चूंकि हमको पता है ई टू दी पावर लॉग बेस का मान कितना होता है, 1 होता है, लॉग ई टू दी पावर लॉग बेस 1 का मान, लॉग बेस का ई का मान क्या होता है, ई क्या है, ई एक बेस तरह का बेस है, लॉग का ई बेस होता है, लॉग का ई क्या होता है, बेस होता है, ई छुपा भी रहेगा, छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई लॉग का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर का मान दे देगा आपको, इतना का मान क्या जानते हैं, 1 गुने क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, -1 है, क्या है, -1 है। अब इंटीग्रल फैक्टर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस पावर, इसको नीचे कर लेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में पावर आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस में पावर आ जाएगा, माइनस में पावर इसको नीचे कर लेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में पावर आ जाएगा। एक फॉर्मूला हो गया। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना करने के बाद एक फॉर्मूला ये लगाना है, इंटीग्रल फैक्टर लगाना है, एक दूसरा फॉर्मूला लगाइएगा, आपका सवाल बन जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, y गुने क्या होता है, y गुने इंटीग्रल फैक्टर होता है, y गुने इंटीग्रल फैक्टर होता है, इनटू q गुने इंटीग्रल फैक्टर होता है। देखिए पहले y को इंटीग्रल फैक्टर से गुणा करने कैसे समझेंगे सर, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा आपको दिया क्या है, यहाँ y है ना, तो यहाँ y लिखेगा हमेशा, यहाँ y है तो यहाँ y लिखेगा इंटीग्रल फैक्टर। यदि यहाँ x रहता तो x लिखते, यदि यहाँ y है तो यहाँ y लिखेंगे और q का मान बैठा कर इंटीग्रल फैक्टर से गुणा कर देंगे, ठीक है। आइए तो y का मान कहीं आपके पास है, y का मान है नहीं है, इंटीग्रल फैक्टर का मान कितना निकाले हैं आप, इंटीग्रल फैक्टर का मान निकाले हैं 1/x² निकाले हैं, ठीक है, इतना निकाले हैं ना, बराबर q का मान क्या है सर, q का मान है, q का मान यहाँ है x² + 2 है q का मान,
क्यू का मान यहाँ है और इंटीग्रल फैक्टर का मान कितना निकालने हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ एक्स रहेगा, यदि यहाँ एक्स रह गया तो यहाँ आपको क्या मानना है, एक्स ही मानना है। यदि यहाँ वाई बुलाएगा, यहाँ यदि वाई का फलन आएगा तो यहाँ वाई रहेगा, यानी रिस्पेक्ट वही रखिएगा हमेशा। ठीक है, वही रखिएगा, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत झंझट ही नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा आप। ठीक है, फॉर्मूला रटने की झंझट ही खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले ही भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। फॉर्मूला आपको टेंशन ही नहीं फॉर्मूला याद करने की, जुगाड़ बता देंगे फॉर्मूला कैसे लगाना है। यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स लगा दीजिएगा, मतलब देखिएगा कौन बोला है, एक्स बोला है एक्स लगाइएगा, वाई रहेगा तो वाई लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तोड़िए तो ये गुना हो जाएगा सर वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया बराबर। यहाँ तोड़िएगा तो इस तरह का है, गुना में है ना, तो इस क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस सवाल को कैसे तोड़े सर, ये ध्यान देना है आपको, इस सवाल को कैसे तोड़ना है, तोड़ दीजिएगा तभी सवाल बनेगा। ये आपको देखना है कि नीचे का निचल का देखिए, नीचे जो है उसको ऊपर जैसा बना दीजिए, मतलब नीचे जैसा है उस और सा ऊपर बना दीजिए, तो आपका कट जाएगा। तो यही करना है आपको। तो करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 में क्या कीजिए, एक बढ़ा दीजिए, एक जोड़ दिया अपनी मर्जी से, तो एक घटाना भी होगा ना, क्योंकि मैथ में क्या होता है, जो अपनी मर्जी से करते हैं उसको हटाना भी पड़ता है। तो अपना मर्जी से जो भी कुछ कीजिएगा तो उसको हटाना भी पड़ेगा, हटा दीजिएगा। एक प्लस लिए, एक घटा भी दी, यदि एक प्लस में लिए तो घटा दिए, काटेंगे तो वही बचेगा, यही करना है। अब यहाँ से अलग अलग कर लीजिए सर, तो y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम बनाने के लिए इसके जैसा बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, कर दिए। अब यहाँ से बचा क्या, इसको अलग कर लिए, ये दोनों को मैंने अलग कर लिए, दोनों को हमने अलग अलग कर लिए, दोनों को हमने अलग कर लिए। बचा क्या, दो में से क्या एक बचा, एक बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों से भाग लगा दिए। एक बार इसको जो अलग किया उसको भाग लगा दिए, एक बार जो इसको अलग किया उसको भाग लगा दिए। बीच में क्या है, प्लस है, बीच में किसका साइन है, प्लस का। अब यहाँ पर घेर लीजिए, रिस्पेक्ट किसका रहेगा, इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट अवकलन रहता है, यानी यहाँ पे अवकलन सापेक्ष होते हैं हमेशा। तो y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ सर कट जाएगा, यहाँ आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा खाली एक, यहाँ पर क्या बचा, एक बचा है, तो एक का इंटीग्रेशन, एक का मतलब एक को गुना डी से dx कर dx हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा हुआ है, तो यहाँ आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है dx। अब आप जानते होंगे सर कि y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो रहेगा ना वही होता है, एक का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है, प्लस क्या x है तो x लगाइएगा, यहाँ जो भी थीटा रहेगा वही थीटा यहाँ पर लगा देंगे। और समाकलन को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, समाकलन को लगाने के लिए समाकलन स्थिरांक दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, समाकलन स्थिरांक दिखाते हैं। अभी क्या होगा सर, ये वाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो y बराबर इसको देखिएगा, है ना, ये इसको इससे गुना है ना, इसके नीचे ना कुछ एक है, इसको इससे गुना करेंगे, मल्टीपल गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना कीजिएगा ना, तो 1 प्लस यहाँ देखिएगा 1 प्लस ब्रैकेट लगा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट कर दीजिएगा, ब्रैकेट में क्या है x प्लस tan इनवर्स x और प्लस क्या c। तो इस तरह का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपको क्या है आंसर, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू x प्लस tan इनवर्स x प्लस क्या है c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको अवकलन बनाने हैं। ठीक है, आपको समीकरण बनाने हैं, इस तरह से बनेगा। तो चलिए कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप लीजिए इसको।